नमस्कार दोस्तों। आज हम सामान्य विज्ञान के एमसीक्यूज करेंगे और ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला है, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग किस देश के निवासी थे? तो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग जो थे ये यूएसए के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण से होता है? तो गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2,4-D क्या है? 2,4-D एक तरह का खरपतवार नाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में विषैला तत्व होता है। तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। कैफीन जो है ये कॉफी में या चाय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस मनाई जाती है। तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पास्चुराइजेशन किसे किया जाता है? किसने किया था? तो दूध का पास्चुराइजेशन जो है ये लुईस पास्चर ने किया था। इन्हीं के नाम पे पास्चुराइजेशन टर्म पड़ा था। रॉबर्ट हुक जो थे ये इन्होंने सबसे पहले सेल का खोज किया था। तो रॉबर्ट हुक सेल का खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक एम.एस. रांधवा द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू क्या है? तो आलू जो है ये एक तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो जूट उत्पादन में पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल पहले नंबर पे है। और चावल उत्पादन में भी वेस्ट बंगाल पहले नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो कपास जो है ये पौधे के फल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है जिससे कि पौधे का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होता है? तो आलू में ब्लैक हार्ट रोग जो है ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा 444 किसकी एक प्रजाति है? तो पूसा 444 जो है ये बाजरा की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान का केंद्र कहाँ है? तो करनाल हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का केंद्र है। नेक्स्ट है, बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बोरलॉन्ग पुरस्कार जो ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक जो है ये वर्गीज कुरियन साहब को माना जाता है। और नॉर्मन बोरलॉन्ग जो थे ये इनको कृषि के लिए माना जाता है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो पर्यावरण बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी। नेक्स्ट है, फूलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। पेडियोलॉजी किसे कहते हैं? जिसमें मिट्टी का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दूध में मीठापन किसके कारण होता है? तो दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। नेक्स्ट, कैफीन जो है ये चाय में या कॉफी में पाई जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चाइना जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को हरित क्रांति की जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत
1967 से 1968 के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक देश कौन सा है? तो हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो हरित क्रांति का वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। फ्लोरिकल्चर को फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कपास अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो लौंग पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, सोयाबीन में प्रोटीन का मात्रा कितना प्रतिशत होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा लगभग 46% होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कटक उड़ीसा में स्थित है। जब अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो मनीला में और केंद्रीय पूछे तो कटक में। नेक्स्ट है, टीका रोग किससे संबंधित है? तो टीका रोग मूंगफली से संबंधित है। नेक्स्ट है, थीन तत्व किसमें पाया जाता है? तो थीन तत्व चाय में पाया जाता है और कॉफी में कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, चाय बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया है? तो चाय बोर्ड जो है ये कोलकाता में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े कोनून अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? तो ये शहतूत की पत्ती से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो दालचीनी जो है ये पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? तो दूध का रंग सफेद कैसीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है और दूध का सफेद रंग कैसीन के कारण होता है। कैफीन जो है ये कॉफी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैफीन जो है ये कॉफी में पाया जाता है और थीन जो था ये चाय में पाया जाता था। लाइकोपीन की वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। तो ये ध्यान रखिएगा। पहला सेट खत्म हो गया, अब दूसरा सेट है। इसका पहला क्वेश्चन है, तथ्यों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तथ्यों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबरनेरर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये भी डोबरेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण के संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो ये मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का यानी पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसमें परमाणु संख्या के हिसाब से मोजले ने
आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किया है? मेंडलीफ ने किस में किया था? तो परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से। और आधुनिक में कैसे है? तो परमाणु संख्या के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में वर्गों यानी ग्रुप्स की टोटल संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में ग्रुप्स की संख्या टोटल 18 है। फिर नेक्स्ट है, और पीरियडों की संख्या यानी आवर्तों की संख्या टोटल कितनी है मॉडर्न आवर्त सारणी में? तो टोटल 7 है। तो 7 पीरियड हो गया और 18 ग्रुप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित रूप से किस रूप में व्यवस्थित किया गया है? तो आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के हिसाब से अरेंज किया गया है, यानी एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग में तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो 11 वर्ग के तत्वों को हम लोग सिक्का धातु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, शून्य ग्रुप में रखे हुए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो शून्य ग्रुप के तत्वों को हम लोग निष्क्रिय गैस कहते हैं, यानी इनर्ट तत्व कहते हैं। नेक्स्ट है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु ओस्मियम है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन जो है ये सबसे ज्यादा नेगेटिविटी इसकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? तो हाइड्रोजन एकमात्र अधातु है जो समूह 1 में आवर्त सारणी के रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में अधातुओं की किस ओर स्थान दिया गया है? तो आवर्त सारणी में अधातुओं को दाहिने ओर स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वे होते हैं। तो वे कौन से तत्व होते हैं? वो अधातु तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाते हैं, यानी निगेटिव आयन्स बनाते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? तो 4th ए का जो वर्ग का तत्व होता है वो उसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, आवर्त में बाएं दाएं से होने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है? तो बाएं दाएं होने पर इलेक्ट्रॉन में बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जब बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो ग्रुप 7A की तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो आवर्त सारणी को टोटल 4 ब्लॉक में बांटा गया है और 18 क्या थे? तो 18 ग्रुप थे, 7 पीरियड्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो यस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई उदासीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? तो उस ऊर्जा को हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा कहा जाता है? तो बी वर्ग के तत्वों को हम लोग मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? तो मेंडलीफ का संबंध रूस देश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में केवल 7 तत्व हैं। तो कौन से आवर्त सारणी के समूह में केवल 7 तत्व होते हैं? तो
सारणी 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों को अयस्क बनाने वाले तत्व कहलाते हैं? तो 6th ए अयस्क बनाने वाले तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? तो दूसरा ए की संयोजकता जो है वो 2 होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसमें ऑक्सीजन। तो उसमें एल्युमिनियम था क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं था ऑप्शन में, इसलिए इसमें ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। तो ये एक क्षार धातु होता है। और लास्ट वाला क्या होता है? तो निष्क्रिय गैस होता है। अब पहला वाला क्या होता है? तो एक क्षार धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो टोटल 8 तत्व होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज की हमारी क्लास यही खत्म होती है। ऐसे ही मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।